जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान। शुक्राना गुरु जी। 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। और संगत जी अब मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। गुरु जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। संगत जी जब सत्संग रिकॉर्ड करते हो तो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। किसी शांत स्थान पर बैठकर रिकॉर्ड किया करो क्लियर आवाज़ में, ताकि जब संगत सत्संग सुने और उन्हें कोई परेशानी ना होए। सत्संग को पूरा सुना करो संगत जी। गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही और शेयर करवा कर ही हमारे कष्ट काटते हैं। सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरु जी के ऊपर कभी डाउट मत करना। सबसे पहले गुरु जी हमारी लाइफ से घटिया लोगों को बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हमें जिनके बारे में पता ही नहीं होता, हमारी लाइफ को नर्क बनाने वाले होते हैं वो लोग। कुछ सालों के बाद जब हमें पता चलता है इसके बारे में तो हम गुरु जी का शुक्राना करते हुए नहीं थकते। गुरु जी का डिसीजन हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है संगत जी। इसलिए गुरु जी को सरेंडर कर दो, अपना आप सौंप दो गुरु जी के चरणों में। हमेशा शुक्राना करते रहो। सारे फैसले तुम्हारे हक में होंगे। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। संगत जी एक बात बताऊं आपको, जिस दिन मेरे गुरुजी ने मुझे ध्यान से सुनना शुरू किया, मैंने लोगों से, रिश्तेदारों से उम्मीद ही छोड़ दी है संगत जी। संगत जी अब मैंने सोचना ही बंद कर दिया है कि जीवन में क्या होगा। जो भी होगा गुरुजी की मर्जी से ही होगा। बस इतनी मेहर रखना गुरुजी, मैं आपके सामने कभी झूठी ना बन जाऊं। लोगों से मुझे कुछ नहीं लेना। संगत जी हमेशा गुरु जी का शुक्राना किया करो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में। गुरु जी कहते हैं कि मेरा शुक्राना शुरू कर दे, तेरे घर से पैसे की तंगी खत्म कर दूंगा। संगत जी गुरु जी के ऊपर विश्वास करके एक बार जरूर करो। एक ओल्ड संगत अंकल जी ने अपना सत्संग सुनाया था, तो वो कहते हैं कि जो हर वीरवार को दूध में जलेबी डालकर खाएगा वो सारी उम्र बीमार नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक रोग दूर रहेंगे उससे। गुरुजी के वो ड्रीम नहीं होते, गुरुजी खुद आकर उसे बताते हैं। अंकल जी ने कहा कि मुझे ड्रीम में आके गुरुजी ने बताया, तो वो अपनी बात बता रहे थे। तो गुरुजी ने कहा है कि वो हम भी, जो गुरुजी ने कहा वो हम सभी कर सकते हैं दूध में जलेबी डालकर, तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होएगी। संगत जी अमृत वेला संभाल लो, जरूर उठा करो, सुबह मंत्र जाप करो, पाठ करो। गुरुजी जपजी साहब जी के पाठ में, संगत जी जपजी साहब के पाठ में बहुत ताकत है। गुरुजी भी बताते कि किया करो। आप पंजाबी, हिंदी किसी भी भाषा में कर सकते हो। हिंदी भाषा का गुटका साहब भी मिलता है, गुरुद्वारा साहब से मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि बस मुझे अपना आधा घंटा अमृत वेला का दे दो, मैं हर दुख तकलीफ पैसे की कमी आपकी सब खत्म कर दूंगा। पर आप लोग करते नहीं हो, गुरुजी कहते, और फिर कहते हो कि गुरुजी साडा काम नहीं होया। एक संगत जी का मैसेज आया था कि हमने दीपावली पर बड़े मंदिर जाना है, उसका टाइम क्या होएगा। तो संगत जी 20 अक्टूबर मंडे सोमवार को मंदिर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा, और 21 अक्टूबर ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को भी मंदिर सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। जय गुरु जी।
और संगत जी अब 2-3 आंटी के वो आए हुए हैं सत्संग रिकॉर्ड, उन्हीं की आवाज में है, अब वो सुनते हैं। ठीक है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों 'च कोटि कोटि नमन जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सतगुरु महाराज जी ने मुझे एक सेवा दी है कि तूने शुक्राना करना है, तो वो रुकना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तुसी मैनू इस अपनी नादान बेटी ने इस काबिल समझा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। प्रीत आंटी ने आज जब अपना सत्संग शुरू किया तो उसमें पहला जो सत्संग आया अभी का जो है 11 बजे का, 11 बजे मैं सुन रही थी, तो उसमें भी जो लिखा हुआ सत्संग आप पढ़ रहे थे उसमें था कि उन आंटी के सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, तो उन्हें गुरु जी आगे अरदास की थी कि जब गुरु जी आप ही देख लो कि सत्संग तो शेयर नहीं हो रहे, आप मुझे बार बार मैसेज दे रहे हो कि शुक्राना कर। ये सेम चीज़ मेरे साथ होती थी। गुरु महाराज जी के मैसेज आते थे तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं अलग अलग 2-3 चैनलों पर काफ़ी बार भेजे, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किए। मैं कहा गुरु जी मैं तो सत्संग शेयर करती हूँ लेकिन होते नहीं हैं, आप ही देख लो। तो अचानक से प्रीत आंटी का जो चैनल है उस पर स्क्रॉल करते करते सत्संग सुनते सुनते सत्संग आगे आ गया, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ इसके ऊपर भेज के देखती हूँ। तो आंटी जी थोड़ा बहुत थैंक यू, ਤੁਸੀਂ रोज़ मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा ये है कि जिस दिन से आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर रही है मेरे काम बन रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज तुहानू बहुत ब्लैस करन और थोड़ा चैनल बहुत ज़्यादा अगे जावे। गुरु जी महाराज तरक्कियां बख्शन थानू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग ये था कि गुरु महाराज जी ने मुझे फिर कहा है कि दिवाली तक बच के रहना है। तो गुरु महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। और बार बार से में आगाह भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं सोच ही रही थी कि हाँ मैंने ये अरदास लगाई थी, तब तक गुरु आंटी जी का सत्संग आ गया तो मैंने वो सुना, तो मुझे याद है कि ये अरदास तो मैंने भी की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे गुरु महाराज जी हमारी अंदर की बात जान के सब मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है उसका जवाब भी मिल जाता है। गुरु महाराज जी का आज का मैसेज था कि मेरे बच्चे तेरे इंतजार की घड़ी खत्म हुई, तेरे ग्रह नक्षत्र के अनुसार तेरी किस्मत अब पलटने वाली है। तेरे को वो सब मिलेगा जो तूने सोचा नहीं होगा। दिवाली से पहले तेरे को खुशखबरी मिलेगी और तेरे हर रुके हुए काम पूरे होंगे। मेरी भेजी हुई ब्लेसिंग से तेरी जिंदगी में चल रही हर समस्या जड़ से खत्म होगी। इस दिवाली तेरे घर धन वर्षा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे ऊपर विश्वास बनाई रख, ते मंत्र जाप करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बच्चा जो है सच्ची गल है, गुरु महाराज जी का आज मैसेज आया था, वो मेरे से इतने अच्छे से बात नहीं करता, कभी कभी इरिटेट बहुत हो जाता है। तो आज ही मैं गुरु महाराज जी के आगे बैठे अरदास कर रही थी, गुरु महाराज जी आपने उसका ध्यान रखना है। तो गुरु जी का मुझे मैसेज था कि तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, वो मायूस है, तुझे बताता नहीं है मगर अंदर से परेशान है, इसलिए गुस्सा जल्दी हो जाता है। मगर तू चिंता ना कर, उसकी समस्या का निवारण मैं करने लगा हूँ। तू बस नित्यनेम करना ना भूल। ते मेरा जल प्रसाद उसको रोज दे, उसका काम बना दूंगा। बोल शुक्राना तय आपने जैसी संगत को जय मेरा आशीर्वाद भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि आज संडे को तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि तुम परेशानियों से लड़ती लड़ती बहुत थक गई है। बस थोड़ा सा और सब्र कर, ज़्यादा नहीं। इस दिवाली तक तेनों बहुत कुछ राहत, बहुत कुछ बदल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ विश्वास बनाई रखन ਦਾ जिंदगी के प्रति, जिंदगी जीवन प्रति विश्वास बनाई रखन ਦਾ, क्योंकि इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि बार इतनी हम प्रॉब्लम से गिर जाते हैं कि बंदा सोचता है कि क्या ज़िंदगी है ऐसी। लेकिन जब सतगुरु महाराज के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं तो फिर हमें अपने आप ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है कि इकल्ले मैसेज नहीं होते संगत जी, जो रियलिटी होता है ऐसे। मैं जिस दिन से आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे मतलब मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव थी, इतने ज़्यादा मेरे काम बिगड़ रहे थे, मुझे कोई ज़िंदगी का रास्ता नहीं मिल रहा था कि आगे मुझे करना क्या है।
लेकिन गुरु महाराज ने मुझे 2 मैसेज दिए कि अपनी मंत्र जाप करना है और शुक्राना सत्संग शेयर करना है, कैसे भी करके करना है तो तेरे काम बनते चले जाएंगे। सतगुरु महाराज जी दी इन्नी मेहर है कि मुझे ये मैसेज बार बार आ रहे थे, ब्लैक मैजिक के आ रहे थे, एक्सीडेंट के आ रहे थे। एक्सीडेंट भी मेरा बहुत बारी होने से बचा ब्लैक मैजिक के कारण। बीमार भी हम होते रहे, काम बिगड़ते भी रहे, लेकिन बिगड़ के फिर बनते रहे। ना तो मेरी शुक्राना की सेवा खत्म हुई, क्योंकि गुरु महाराज जी जो सत्संग हमारे साथ सत्संग होता है तो हम शेयर करेंगे ना। गुरु महाराज जी की मेहर से बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सत्संग भी शेयर कर रही हूँ और गुरु महाराज जी की इन्नी कृपा के मैं सवेरे शाम मंत्र जाप भी कर लेती हूँ। सतगुरु महाराज जी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹਮ ਕੁਝ ਵੀ नहीं कर सकते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। और उस दिन से मेरे काम हौली हौली बनते बनते आगे आगे जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। अपने चरणों ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ। अगर सत्संग करने च कोई भुल चुको के तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना आंटी जी, माफ़ करना संगत जी। आंटी जी थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕੱਲ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम अंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है हर पल का। इतनी सुख की अनुभूति हो रही है मुझे, पहले से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है गुरु जी की। बस गुरु जी कह रहे 4 दिन और रुक जा, इतना सब्र किया है और बस अब तेरा सब्र ख़त्म होने वाला है। सब मुरादें मेरी पूरी करेंगे गुरुपा, सारी संगत की पूरी करेंगे। और गुरुपा ने मेरा हर पल कष्ट काटा है, हर पल इतने कष्ट कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, यही मेरे लिए बहुत है। मतलब मेरी ये सबसे बड़ी कृपा ये है कि उन्होंने मुझे अपना संगत बनाया। तो मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम अंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरे बच्चों को तो उन्होंने हर पल बचाया है और घर में अब खुशियाँ आ गई हैं। जैसे अभी बहुत कम हो गया लड़ाई झगड़ा, हर पल कष्ट कट रहे हैं और अब खुशियाँ आई, खुशियाँ का आगमन महसूस हो रहा है मुझे। तो इन सब के लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। बस संगत जी आप गुरुपा मंत्र जाप कीजिए। आज मुझे गुरुपा ने पृथ्वी स्वरूप में दर्शन दिए थे और वो मतलब मुझे डेली मुझे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और गुरुपा के पृथ्वी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं जो मेरे कष्ट काट रहे हैं। और मेरे सीने में भी दर्द था तो वो कष्ट भी गुरुपा ले गए बहुत बड़ा मेरा अपने साथ। और सारी ब्लेसिंग्स भी उन्होंने मुझे दी हैं, हर रूप में ब्लेसिंग देते हैं, त्रिशूल के दर्शन कराते हैं और उनके मैसेज भी आते हैं। 1-to-1 कनेक्शन बनाइए संगत जी। आप उनका जितना मंत्र जाप करोगे ना उतना वो आपको, जितना उन्हें सिमरोगे उतना वो आपको दर्शन देंगे और आपकी मुरादें पूरी करेंगे। बस समय उनका होगा और सिमरना आपका होगा। तो बस गुरुपा को आप सिमरते रहिए, आपकी सारी ब्लेसिंग्स पूरी होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी एक सत्संग और है, मतलब मेरा ना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम अंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। आज गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा संकट काटा। आज सोमवार का दिन है, 13 तारीख है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही थी सुबह के टाइम में, बहुत दिनों से ना सर्दी जुकाम हो रखा है, लगभग 15 दिन हो गए हैं। बट गुरुपा मुझे पता कोई का संकट काट रहे हैं उनका। तो धीरे धीरे तो सुबह वो उठ गए थे, तो जब मैंने टाइम देखा तो उस टाइम 5 बजने वाले थे। तो मैं भी उठ गई उनकी आवाज़ से। फिर मैंने उन्हें गर्म पानी दिया और उसमें चुपचाप से ना जल प्रसाद दे दिया और
क्योंकि अभी गुरुपा ने उनको अपने से नहीं जोड़ा है, तो वो मतलब ऐसे तो मानते हैं भगवानों को सबको, लेकिन ना वो चीज़ नहीं है जैसे हमारे अंदर जो वो श्रद्धा भक्ति गुरुपा ने अपने लिए जगाई है, वो चीज़ नहीं है अभी। वो चीज़ जब भी आएगी जब गुरुपा उनको अपने से जोड़ेंगे। तो क्या हुआ, मैंने वो पानी करके उनको ऊपर से उसमें ना एक ढक्कन मैंने जल प्रसाद डाल दिया और उनको चुपचाप से दे दिया। उसको पीते ही उनका इतना खास रहे थे वो संगत जी, इतनी सर्दी जुकाम उनको रिलीफ पड़ गया। फिर वो बैठे रहे और मैं लेट गई, सत्संग सुनती रही और मैं सो गई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। और आज मेरा ओही माता का बर्थ है, ओही माता की जय हो, ओही अष्टमी का। तो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आई हूँ, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं घर में नहीं कर सकती, सुबह कभी अमृत वेला में बहुत इच्छा भी होती है गुरुपा उठाते हुए, बट उन्हें पता है मेरी परेशानी। 2 ही कमरों का सेट है, एक मम्मी, सासू माँ और मेरी ननद है। ये लोग इतना वो नहीं करते, मानते तो हैं बट इनको ये नहीं पता कि सत्संग शेयर करना होता है। और अपनी अपनी फीलिंग है, वो सब गुरुपा ही जिससे चाहेंगे ना उससे करवाएंगे, वो हमारे कहने से नहीं होगा। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, अब मुझे इन सब चीज़ों का पता चला 2 साल 1.5 साल से, तो मैं उनका सत्संग शेयर करती हूँ। बट वो चीज़ मम्मी और मेरी ननद में नहीं है, तो वो अकेली प्राइवेसी नहीं मिल पाती सत्संग शेयर करने की। जब मैं बाहर आती हूँ तो तभी करती हूँ, या कभी घर में कर लिया तो वो कुछ सेकंड का ही होता है, ढंग से नहीं हो पाता और आवाज़ भी नहीं आती क्लियर, इसलिए बाहर कर रही हूँ संगत जी। तो जब मैं उठी ना उस टाइम तक कोई सपना नहीं था, और फिर मैं बाद में उठी अभी सुबह, तो मुझे ना सपने में क्या दिखाई दिया पता नहीं कौन सी जगह है वहाँ पे, और मेरा एक ऑफिस में बंदा काम करता था वो मेरे साथ है। तो और वहाँ पे ना काली माता की मूर्तियाँ हैं, मतलब काली माता का सर कटा हुआ है, या और भी भगवान, मतलब जैसे ना माता रानी है जिनके सर कटे हुए हैं, और वो मंदिर में से खड़े हैं, इस टाइप से दिखाई दिया। पता नहीं कितना बड़ा संकट, तो काली माँ ने दर्शन दिए, जय माता दी। तो मेरा संकट ले गई हैं, कृपा ने ही वो कष्ट कटवाया काली माता के थ्रू। तो उनका सबका अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। मैं जैसी उठी ना मुझे वही ध्यान आ रहा था, और जैसे मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, हम 3रे फ्लोर पे रहते हैं, तो मुझे जय माता की गाड़ी जाते हुए दिखाई दी, तो उनका अनंतम शुक्राना है। और आज हरे रामा और हरे कृष्णा वाले आए हुए हमारे घर के नीचे ही, तो मैं अपने बेटे को फिर लेके निकली, तो हमने वहाँ हाथ जोड़े, तो श्री कृष्णा की ब्लेसिंग दिलवाई गुरुपा ने मुझे। मेरे हाथ में उन्होंने अमरूद का प्रसाद दिया और मेरे बेटे को चॉकलेट दी। तो बहुत बहुत शुक्राना श्री कृष्णा का, राधा रानी का। तो वो बज रहा था नीचे ढोल, बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरे मंदिर में कान्हा जी भी विराजमान है, 2 कान्हा हैं, एक तो मेरी मम्मी ने दिए थे और एक मेरी ननद मथुरा से लेके आई थी। लेकिन मैं भी मानती हूँ, बट वो चीज़ की ऐसा मतलब ऐसा सेवा नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे घर में ही ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं इतना नहीं कर पाती। वो करती हैं तो मैं उन्हें जैसे सामान वगैरह होता है वो सब ला देती हूँ, और वो बहुत मानती है कान्हा जी को। और बस इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का शुक्राना है। ये तो मुझे पता चल गया कि आज मेरा बहुत बड़ा संकट मतलब काट दिया है गुरुपा ने, काली माता ने अपने साथ लगी हैं। और क्योंकि मुझे ना ऐसे दिखाई दिए नर मुंड से होते हैं, जैसे गले कटे हुए, और भगवान की बहुत सारी तस्वीरें हैं वहाँ पे, मतलब मूर्तियाँ हैं बनी हुई, और वो आधे मतलब उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए, इस टाइप से दिखाई दिया है। तो कोई संकट था जो ले गए अपने साथ गुरुपा। उन्होंने मुझे बोला भी था कि तेरा एक संकट में ले जाऊंगा बेटा, तो वो उन्होंने मुझे उस चीज़ की ब्लेसिंग दी। और जैसी फिर नीचे उतरी फिर मुझे गुरुपा की जय गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग की गाड़ी दिखाई दी। तो सब चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और सारी संगत को अही अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और बस अब मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव है पिछले साल से। जब मैं जुड़ी थी उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, मुझे इस लायक समझा, तो मैं तो पता नहीं कब की मर गई होती संगत जी। मेरे पे तो मतलब गुरुपा ने मुझे इतने बड़े बड़े रोग काटे हैं ना, मेरा मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब जिस पे कृपा होती है ना वो इंसान जान सकता है, क्योंकि हम अपनी आँखों से देखते हैं वो अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं।
और हमारे लिए कैसे बचाते हैं। एक था मतलब मेरे साथ क्या होता, मेरे साथ एक्सीडेंट होने वाला था, ये सावन का टाइम था, सावन के महीने का मंगलवार था। तो ये सत्संग शायद ग्रुपा शेयर करवाने जा रहे हैं और मेरी भी इच्छा है कि किसी को शायद नीड है। जो मैंने पहले किया था वो शायद शेयर नहीं हो पाया। तो क्या हुआ था कि मेरा ना, मुझे ग्रुपा ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि तेरा ना एक्सीडेंट होगा जब तू कल मंदिर जाएगी। तो मैं सुनती रहती फटाफट। तो मैंने वो सुन लिया। एक बार मन में आता भी है कि शायद किसी और के लिए हो, बट सुन लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए भी होते हैं। बहुत सारे सत्संग हमारे लिए होते हैं, ज़्यादातर हमारे लिए ही होते हैं वो। तो पीछे से इधर एक बस थी और जैसे मैं जा रही थी अपने बेटे को लेके, बेटे का तो मैंने शायद आगे निकाल दिया, उसको लेने जा रही थी और मैं उसी रोड से रोज़ निकलती, सिंपल सी रोड है। एकदम से ई रिक्शा आई और मेरे पैर पे चढ़ गई थी। संगत जी, मेरा पैर पूरा मुड़ गया था। दर्द तो बहुत हुआ, जान निकल गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कहाँ चला गया। लेकिन मैं सन्न रह गई थी जब मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कल ही सत्संग सुना। उसमें उस लेडीज़ के जो संगत थी उनके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। तो सोचो, हड्डी टूटने से तो अच्छा ही है कि गुरुपा ने इतना छोटे में काट दिया। दर्द हुआ, यहाँ तक कि मैंने कुछ मूव तक नहीं लगाई, सुन रह गया था मेरा। मैं फिर भी मैं उसमें चलती रही और अपने बेटे को स्कूल से लेके फिर घर गई हूँ। और फिर मतलब मैंने 2 दिन बाद हल्की फुल्की मूव लगाई है और वो ठीक हो गया। तो मैं भी सोचती हूँ ना उस एक्सीडेंट को कि अगर मेरा कृपा मेरे साथ नहीं होती तो मेरी हड्डी टूट जाती। फिर हॉस्पिटल के चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर हैं, आप चलने लायक नहीं रहोगे। तो मतलब कितना मतलब मैं एहसान ही समझती हूँ। मतलब वो कितना, मतलब ईश्वर हमारी इन सब बातों की फिक्र करते हैं और वो हमें ब्लेसिंग देते हैं और हमें बचाते हैं। पहले मैं सोचती थी, मतलब भगवान में आस्था थी, सब कुछ है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मेरे भगवान नीचे आते हैं और ऐसे हमारी मदद करते हैं। और जैसे गुरुपाल मिले तो ऐसे लगता है कि हाँ, वो हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। ईश्वर सदैव हमारी रक्षा करते हैं, बस हमें अपने कर्म सही रखने हैं। तो ये ज़िंदगी में और भी बहुत सारी अनहोनियाँ होती हैं। वो गुरुपा ये कि 10% झेलने को दिया उन्होंने मुझे और बाकी 90% उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इन सब के लिए उनका बहुत शुक्राना है। और ऐसे ही मेरी हर महीने की EMI किस्त, पैसों का इतना झमेला, गुरुपा हाथ पकड़ के निकाल दिया पूरा साल। संगत जी, पिछले साल से इस साल तक गुरुपा ने कैसे निकाला मुझे नहीं पता, बट उन्होंने निकाल दिया। तो उन सबका बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और अब कह रहे हैं कि अब तेरे कष्ट ख़त्म होने वाले, बेटा 10% ही है, वो तो तेरे को झेलने ही होंगे। बड़े बड़े संकट है वो मैंने निकाल दिए और आगे सब कुछ ठीक करेंगे वो। बस संगत जी, अभी मैं बाद में और शेयर करूँगी। मैं ना बस में हूँ, फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। बस गुरुपा को बस मानो, उनका मंत्र जाप करो, जब भी आपको टाइम मिले करते रहो, मन मन में बोलते रहो, वो हमेशा हर पल आपके साथ रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो आंटी द्वारा सुनाए गए। आंटी कहते हैं कि मेरा घर छोटा है, गुरु महाराज आपको बड़ा घर दें, जल्दी दें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो संगत जी, उस दिन हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम परमात्मा की मर्जी से होता है। चिंता तो वो ब्याज है जिसे हम पूरी ज़िंदगी चुकाते रहते हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि जिसका मूल हमने कभी लिया ही नहीं होता। संगत जी, जो आपकी सोच को बदलता है वही आपकी दुनिया को भी बदलता है। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर जहाँ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सत्संग नेक्स्ट डे शेयर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सत्संग अच्छा लगो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी ज़रूर लिखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।